समुद्र में उछल कूद कर रहे चीन की चूड़ी कसने का मोदी ने कर दिया है पूरा इंतजाम। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में अब नहीं चलेगी चीन की दादागिरी। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर भारत ने बना दिया है ड्रैगन का तगड़ा ताबीज। भारत को सुपर पावर बनता देख टेंशन आ गया है जिनपिंग। अमेरिका के ऐलान से खराब हो गया है ड्रैगन का दिमाग। तेल के खेल में भी मोदी ने मार ली है तगड़ी बाजी। जिनपिंग के दिमाग की उड़ा दी है बत्ती सारी। मोदी का भौकाल टाइट है क्योंकि भारत का फ्यूचर ब्राइट है। दोस्तों, समुद्र में अब अपनी दादागिरी दिखाना चीन को भारी पड़ने वाला है। मोदी ने उसके ऊपर ऐसा शिकंजा कसने की तैयारी कर दी है जिसमें फंसकर उसकी हवा निकल जाएगी। दोस्तों, मोदी की इस मार से जिनपिंग बाप बाप चिल्लाएगा और अपनी गलती पर भारत के आगे शीश नवाएगा। दरअसल अपनी ताकत के गुरूर में मदमस्त ड्रैगन शायद ये भूल गया था कि वो भारत को छेड़ने की गुस्ताखी कर रहा है। लिहाजा मोदी ने अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर उसका ऐसा तगड़ा ताबीज बना दिया है, उसकी नानी याद आ गई है। अब उसे समझ में आ गया है कि भारत से टकराने का नतीजा क्या होता है। दोस्तों, भारत की बढ़ती हुई ताकत को देखकर ही अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि हिंदुस्तान आने वाले वक्त में दुनिया की महाशक्ति बनेगा। शायद इसीलिए ही भारत को देखते हुए वो अपनी ग्रीन कार्ड नीति में बदलाव करने जा रहा है, जिससे कि भारत के साथ उसके रिश्ते और मजबूत हो सके। दोस्तों, यही नहीं, रूस पर प्रतिबंध लगाकर जिस सांसत में यूरोपीय देश फंस गए हैं, उससे अब उन्हें भारत ही बचा रहा है। जिस तेल के लिए वो भारत को खरी खोटी सुना रहे थे, अब उसी तेल के लिए भारत से भीख मांग रहे हैं, उसके आगे गिड़गिड़ा रहे हैं, जो भारत के लिए फायदे का सौदा है, क्योंकि इससे उसे अच्छा मुनाफा हो रहा है। दोस्तों, मतलब साफ है, भारत आज दुनिया के केंद्र बिंदु में है और इसीलिए उसे आने वाले वक्त का सुपर पावर कहा जा रहा है, जिससे चीन की चिंता बढ़ गई है और शायद इसीलिए वो भारत के खिलाफ साजिशों का ताना बाना बुन रहा है। लेकिन चीन के इस जाल को न केवल पीएम मोदी एक एक कर तोड़ रहे हैं, बल्कि उसके लिए फांसी का नया फंदा भी तैयार कर रहे हैं। समुद्र में चीन पर कस रहा शिकंजा इसी ओर इशारा कर रहा है। दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट में हम भारत की इसी बढ़ती हुई ताकत का विश्लेषण करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको सिलसिलेवार बताऊंगा कि कैसे भारत दुनिया का बेताज बादशाह बनने की ओर अग्रसर है और कैसे हमारे पड़ोसी देशों की इससे फटी पड़ी है। तो चलिए शुरू करते हैं। समुद्र में अपनी हेकड़ी दिखाना चाह रहा है चीन। मोदी ने भी ड्रैगन की बैंड बजाने की कर ली है तैयारी। दोस्तों, आजकल चीन समुद्र में बहुत धमाचौकड़ी मचा रहा है। चीनी नौसेना का एक युद्धपोत इन दिनों बंगाल की खाड़ी में मौजूद है। यह युद्धपोत बांग्लादेश के नजदीक अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में है। इतने करीब चीनी नौसेना की मौजूदगी से भारतीय नौसेना भी एक्टिव है। भारतीय नौसेना की पूर्वी कमान चीनी युद्धपोत के हर एक गतिविधि पर नजदीकी से नजर बनाए हुए है। दोस्तों, इस युद्धपोत की पहचान टाइप 052 डी चांगशा के तौर पर हुई है। इस विध्वंसक का डिस्प्लेसमेंट 7500 टन का है। 157 मीटर लंबा यह विध्वंसक 130 मिलीमीटर की गन के अलावा शॉर्ट रेंज की 24 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, 64 लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर, एंटी शिप और एंटी सबमरीन मिसाइलों से लैस है। दोस्तों, चीन तेजी से हिंद महासागर के क्षेत्र में अपनी नौसैनिक उपस्थिति को बढ़ा रहा है। चीनी नौसेना के कई युद्धपोत और पनडुब्बियां लगातार इस इलाके में गश्त कर रही हैं। दोस्तों, कहने में गुरेज नहीं कि यह हालत भारत के लिए चिंताजनक है। दोस्तों, कुछ दिन पहले चीन का जासूसी जहाज युआन वांग 5 हिंद महासागर में भारत के नजदीक पहुंच गया है। इससे पहले इसी तरह का एक और जहाज भारतीय सीमा के नजदीक पहुंचा था। दोस्तों, चीन की इस चाल को भारत भी पूरी तरह से समझ रहा है, इसीलिए उसने भी चीन को सबक सिखाने की तैयारी तेज कर दी है, जिससे कि उसके गुरूर को चूर किया जा सके। दोस्तों, भारत की इस कूटनीतिक चाल के तहत अमेरिका ऑस्ट्रेलिया की सेना को मजबूत कर रहा है। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने ऐलान कर दिया है कि ऑस्ट्रेलिया की जमीन, हवा और समंदर में
अमेरिकी सेनाओं की मौजूदगी में इजाफा किया जाए। लॉयड ऑस्टिन की माने तो अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में बॉम्बर, एयरक्राफ्ट और फाइटर जेट्स की संख्या बढ़ाएगा। ऑस्टिन के मुताबिक चीन की तरफ समुद्री क्षेत्र में आक्रामक रवैया अपनाया जा रहा है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस लिहाज से यह कदम बहुत जरूरी है, जिससे कि चीन पर शिकंजा कसा जा सके। दोस्तों, इधर जापान ने भी चीन को आंखें दिखाना शुरू कर दिया है। इसके तहत जापान ने अपनी वायुसेना का शक्ति का प्रदर्शन किया है। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार जापान के फाइटर फिलीपींस में उतरे हैं। बताया जा रहा है कि जापान की वायुसेना और फिलीपींस की वायुसेना के बीच सहयोग बढ़ाने के प्रयास के तहत इसे अंजाम दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जापान के 2 F-15 फाइटर जेट फिलीपींस के क्लार्क एयरबेस पर उतरे। दोस्तों, जापान के फाइटर जेट ऐसे समय पर फिलीपींस पहुंचे हैं जब दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामकता बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। दोस्तों, चीन की इसी बढ़ती आक्रामकता को देखते हुए मोदी ने उसे सबक सिखाने के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मुस्तैद किया है। दरअसल चीन पर शिकंजा कसने में भारत जैसी भूमिका निभा रहा है और दुनिया में जिस तरह अपना वर्चस्व कायम कर रहा है, उसे देखकर अमेरिका भी अब यह कहने लगा है कि आने वाले वक्त में भारत दुनिया का सुपर पावर बनेगा, जिसके साथ मिलकर अमेरिका काम करेगा। अमेरिका ने कही भारत के सुपर पावर बनने की बात। अमेरिका के बयान से चीन को लग गई है मिर्ची। दोस्तों, भारत की ताकत दुनिया में किस रफ्तार से बढ़ रही है, यह किसी से छिपा नहीं है। व्हाइट हाउस के बड़े अधिकारी कर्ट कैंपबेल ने कहा है कि भारत अमेरिका का एक सहयोगी ही नहीं, बल्कि एक बड़ी ताकत बनकर उभरेगा। उन्होंने कहा कि पिछले 20 सालों में भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंध जितनी तेजी से मजबूत और गहरे हुए हैं, वैसा किसी भी अन्य द्विपक्षीय संबंध के साथ नहीं हुआ। व्हाइट हाउस के शीर्ष अधिकारी ने यह भी कहा, यह एक फैक्ट है कि मैंने पिछले 20 साल में अमेरिका और भारत जैसे कोई द्विपक्षीय संबंध नहीं देखे जो इतनी तेजी से गहरे और मजबूत हो रहे हैं। कैंपबेल ने कहा, भारत सिर्फ अमेरिका का एक सहयोगी नहीं होगा, वो एक स्वतंत्र शक्तिशाली देश बनने की इच्छा रखता है और वो एक बड़ी ताकत बनकर उभरेगा। दोस्तों, अमेरिका का यही बयान चीन के लिए सिरदर्द बन गया है, जिससे वो पिनक गया है और साजिशों का माया जाल तैयार कर रहा है। लेकिन भारत के अर्जुन मोदी चीन के सारे जालों को तोड़ रहे हैं। दोस्तों, एक तरफ जहां चीन भारत की बढ़ती हुई ताकत को पचा नहीं पा रहा है, वहीं दूसरी ओर अमेरिका जमीनी हकीकत को समझते हुए भारत के साथ संबंधों को बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। इसीलिए वो अब अपनी ग्रीन कार्ड नीति में भी भारत के मुताबिक परिवर्तन करने जा रहा है। ग्रीन कार्ड को लेकर अमेरिका करने जा रहा है बड़ा बदलाव। भारत के साथ संबंधों को और मजबूत करने के लिए उठा रहा कदम। दोस्तों, प्रवासियों के स्थायी निवास के लिए जरूरी ग्रीन कार्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया में अमेरिका जल्द ही बड़ा बदलाव करने जा रहा है। इस बदलाव के लिए अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में इसी सप्ताह रोजगार के लिए ग्रीन कार्ड तक सबकी पहुंच अधिनियम 2022 पर वोटिंग होगी। दोस्तों, आपको बता दूं कि फिलहाल अमेरिका में रहने के लिए जरूरी ग्रीन कार्ड पर प्रत्येक देश के लिए कोटा लगा हुआ है। ग्रीन कार्ड कैप से भारतीय प्रवासियों को स्थायी निवासी बनने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस बिल के पारित होते ही प्रति देश ग्रीन कार्ड कैप समाप्त हो जाएगा, जिससे हजारों भारतीय अमेरिकी प्रवासियों को लाभ होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति आवास व्हाइट हाउस ने भी इस बिल को पारित करने के लिए कांग्रेस का समर्थन किया है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि इस विधेयक में कई अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान को भी शामिल किया गया है। इस बदलाव के बाद 2 साल से इंतजार कर रहे लोगों को भी ग्रीन कार्ड आवेदन करने की अनुमति दी जाएगी। दोस्तों, दरअसल अमेरिका समेत तमाम यूरोपीय देशों के लिए आज भारत के साथ संबंध को मजबूत करना उनकी मजबूरी बन गया है, क्योंकि रूस पर प्रतिबंध लगाना कहीं ना कहीं उनके हितों पर भी असर डाल रहा है। मोदी का रूस से तेल खरीदने का फैसला सही साबित हुआ। रूस पर प्रतिबंध लगाकर पछता रहे पश्चिमी देश। दोस्तों, जिस रूस से तेल खरीदने को लेकर पश्चिमी देश भारत को धमका रहे थे, आज उसी रूस का तेल खरीदने के लिए उन्हें भारत के आगे झोली फैलानी पड़ रही है। दरअसल रूस से प्रतिबंध के चलते वो रूस से ना तो कच्चा तेल खरीद सकते हैं, ना ही गैस। मजे की बात तो यह है कि इसका भारत जमकर फायदा उठा रहा है। भारत ने सस्ती दरों पर रूस से कच्चा तेल खरीदा और उसे रिफाइन करके अमेरिका को बढ़ी हुई कीमतों में बेचा। इससे भारतीय रिफाइनरीज ने जमकर मुनाफा कमाया है। सरकार को भी जब लगा कि रिफाइनरीज अच्छा मुनाफा कमा रही हैं, तो उसने विंडफॉल टैक्स लगाकर खूब राजस्व वसूला। दोस्तों, पश्चिमी देशों द्वारा रूसी सप्लाई का विकल्प तलाशने के चलते यह सब हुआ। दोस्तों, बढ़ते संकट को देखते हुए ग्लोबल ऑयल ट्रेडर्स विटॉल और ट्रैफिग्यूरा दोनों ने भारतीय रिफाइनरी नायरा एनर्जी से एक कार्गो वीजीओ खरीदा है। सूत्रों के मुताबिक इन कार्गो के अमेरिका और यूरोप जाने की संभावना है। इससे पहले एफ्रामैक्स टैंकर शंघाई डॉन ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जामनगर बंदरगाह से कम 80,000 टन वीजीओ लोड किया। यह वीजीओ भी अमेरिका गया है।
दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये वीजियो क्या बला है जो अमेरिका इसे भारत से 2 गुने दाम पर खरीद रहा है। तो चलिए वो भी आपको बता देता हूं। दोस्तों, वीजियो का उपयोग ज्यादातर गैसोलीन और डीजल जैसे प्रोडक्ट्स के उत्पादन के लिए रिफाइनरी फीडस्टॉक के रूप में किया जाता है। यूक्रेन युद्ध से पहले रूस अमेरिकी रिफाइनरों के लिए एक प्रमुख वीजियो सप्लायर हुआ करता था, लेकिन रूस पर प्रतिबंध होने के कारण यूरोपीय देशों ने भारत का रुख किया है। दोस्तों, भारत के इस बढ़ते प्रभाव और पश्चिमी देशों से उसकी बढ़ती नजदीकी चीन के लिए चिंता का सबब बन गई है और वो इस फिराक में लगा हुआ है कि कैसे भारत के इस बढ़ते हुए कदम को रोका जा सके। लेकिन मोदी के चलते उसकी हर शह को मात मिल जा रही है। जय हिंद, जय भारत।